नमस्कार, मैं आकाश यादव। आज मैंने एक मंथली स्ट्रैटेजी सेशन अपने संकल्प एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे लिया था। उसका कुछ सार समरी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मैं कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कुछ यूट्यूब एक्टिविटी इस चैनल पे एग्जाम एक्सपर्ट ऑनलाइन पे वो भी मुझे कंडक्ट करनी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कुछ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी भी फिलहाल IRDAI की रिक्रूटमेंट आई थी, उसकी प्री एग्जामिनेशन 25 जून और मेंस 5 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। IDBI के तो आपको पता है 2 जुलाई, PNB SO की एग्ज़ाम भी 2 जुलाई को ही हो सकती है। देन 16 जुलाई को जो अभी फिलहाल शायद कल उसका नोटिफिकेशन आया था IBJIO का, सो वो एग्जामिनेशन तुरंत 16 जुलाई को हो सकती है। सेबी ग्रेड ए प्री और मेंस 5 अगस्त को प्री, 9 सितंबर को मेंस हो सकती है। द ओनली थिंग इज सेबी के बारे में मुझे आइडिया नहीं कि ये वाला वैकेंसी जनरलिस्ट का है या स्पेशलिस्ट का। देन नाबार्ड DA का 9 सितंबर को एग्जामिनेशन हो सकता है और नाबार्ड DA के साथ में ग्रेड ए का भी रिक्रूटमेंट या एग्जामिनेशन इसके आसपास 8 या 10 उसके आसपास हो सकता है एग्जामिनेशन। तो नोटिफिकेशन उसके लगभग 2-2.5 महीने पहले आ जाएगा। SBI क्लरिकल की प्री 14 अक्टूबर और मेंस 24 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। न्यू इंडिया AO की प्री एग्जामिनेशन 4 नवंबर और मेंस जो है 9 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। SBI PO 17 नवंबर और मेंस 24 दिसंबर। उसके साथ में IBPS कैलेंडर अलग से है, जिसकी IBPS ग्रामीण बैंक की PO एंड असिस्टेंट की प्री मेंस अगस्त और सितंबर में होगी। देन IBPS क्लरिकल की प्री एग्जामिनेशन अगस्त एंड और सितंबर में, और अक्टूबर में शायद IBPS क्लरिकल का मेंस हो सकता है। IBPS PO मेंस प्री एग्जामिनेशन अक्टूबर और मेंस नवंबर में, IBPS SO प्री दिसंबर में, मेंस जनवरी में। सो ये वाला शेड्यूल और ये वाली एग्ज़ाम डेट ऐसा होना ही था। तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन जो आपने पिछले 3-4 महीने में की है, ज़रूर ये सभी एग्ज़ाम में काम में आएगी। विद दैट मैं खुद 7 अलग अलग नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 बार और उसके साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंक्स में मैं PO एज अ PO सिलेक्शन हो चुका है मेरा। सो 7 नेशनलाइज बैंक, साथ में यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस में AO और SSC CGL में ऑल इंडिया रैंक 50th। विद दैट कैट का परसेंटेज हमेशा मेरा क्वांट का 99% पर प्लस रहता था। उसमें मुझे FMS जो दिल्ली का कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सो मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा था कि कुछ हिंदी में सेशंस लिए जाए। हिंदी में सेशन लेने के बाद में इवन आई एम प्लानिंग फॉर बैच इन हिंदी फॉर क्वांट, और मेरे साथ में मेरे साथी अभिषेक गायके सर है, वो इंग्लिश वाला पार्ट संभालेंगे। इनफैक्ट जितने मेरे सिलेक्शन से उससे ज़्यादा उनके सिलेक्शन है। उनका IBPS PO में ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुका है उनका। SSC CGL में मेरा रैंक 50, उनका 49 था उसी एग्ज़ाम में। उसके बाद में मेरा यूनाइटेड में था, उनका LIC में था, और पंजाब नेशनल बैंक हो, LIC हो या बाकी अलग अलग बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सब बैंक्स में उनका PO कह के सिलेक्शन भी हुआ है। विद दैट उन्होंने बायजूस जो ग्रेडअप वाला प्लेटफॉर्म है, जो बाद में बायजूस एग्जाम प्रेप बना, वहाँ पे भी उन्होंने एज ए लीड फैकल्टी इंग्लिश टीच किया है। सो आई प्लानिंग कि क्वांट और इंग्लिश की एक बैच लाई जाए हमारे ऐप के ऊपर, बट दैट टू इन जुलाई के आसपास मैं प्लान कर रहा हूँ। उसके पहले मैं प्लान कर रहा था कि आपको क्वांट की एक लेक्चर सीरीज़ हिंदी में इसी यूट्यूब चैनल पे होनी चाहिए, जहाँ पे मैं रैंडम लाइव टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के प्लेटफॉर्म में ओपन करके रखूँगा। बच्चे जो टेस्ट कहेंगे वो वाली टेस्ट मैं अपीयर करके दिखाऊंगा, सो दैट रैंडम लाइव टेस्ट में फैकल्टी का एग्जैक्ट अप्रोच क्या होता है, इनफैक्ट फैकल्टी का स्कोर क्या होता है, वो वाला पार्ट जो मैं संकल्प एजुकेशन के चैनल पे हमेशा करता हूँ, वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे भी कराना चाहता हूँ। और अगर वो वाला पार्ट अच्छा लगता है तो वो वाली स्ट्रेटेजी जो मैं लास्ट के लाइन को देख के अरिथमेटिक के आंसर्स निकालना, लास्ट लाइन को कॉन्सेंट्रेट करके, विद दैट कुछ जो आंसर वो अलग अलग पहाड़ है, यानी टेबल्स में देखना, डिजिट सम वाली मेथड यूज़ करना, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन वाली मेथड यूज़ करना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में अलग अलग क्वेश्चन जैसे कि रेडियस ऑफ सर्कल 7 के टेबल में, या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 11 के टेबल में, एरिया ऑफ सर्कल 11 और 7 के टेबल में, ये टेबल में कैसे देखना है, ये वाला पार्ट मैं अच्छे से आपको उस वाले सेशन में डिस्कस करूँगा। और अगर वहाँ पे बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो वी आर प्लानिंग कि क्वांट और इंग्लिश ये दोनों सेक्शन IBPS के आने वाले सभी एग्जाम के लिए प्री प्लस मेंस वाला पार्ट
लाइव वाले फॉर्मेट में आपके साथ में शेयर किया जाए। सो इसके बारे में आपके क्या सोच विचार है वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। और विद दैट ये सभी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, इसमें इसके पहले भी चेंजेस हुए, इसके बाद भी चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी टेंटेटिवली फिलहाल ये वाला शेड्यूल पकड़ के आप आपकी पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हो। धन्यवाद।